श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद के गुणानुवाद में आज तृतीय दिवस की कथा में आप सब श्रवण के सहभागी भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए आज के तृतीय भाग की कथा प्रारंभ करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में 1 से 6 अध्याय है। इन 1 से 6 अध्याय का महात्म्य अभी सुना रहा हूँ। कथा 7वें अध्याय से प्रारंभ होगी। सूत जी महाराज के पास में सोनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ पहुंचे थे और उन्होंने निवेदन किया कि इस सृष्टि में, इस मृत्युलोक में मानव मात्र के दुख दूर करने के लिए ऐसा कौन सा प्रकल्प है, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से मानव के दुख दूर होंगे। सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के पारायण सप्ताह विधि के बारे में बताया। इसी कड़ी में आज नारद जी की भक्ति से कैसे भेंट हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भागवत के वक्ता हैं वे परमहंस सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे। व्यास जी बार बार पुकारते हैं कि आप गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे ये संसार से डर लगता है, भय लगता है, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर पाऊंगा। सुखदेव जी किसका अवतार है? भगवान शंकर का। व्यास जी जब वृद्धावस्था में थे, चारों वेद का और 18 पुराणों को सृजन कर दिया, किंतु मन में विचार था कि इतने क्लिष्ट संस्कृत के शब्दों को ये साधारण मनुष्य कैसे समझेंगे। सरस भाषा में किस तरह से भगवान के गुणों का गुणानुवाद होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे होगी। इसी विचार में उन्होंने भगवान श्री शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। बोलो व्यास जी। तो शंकर भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो व्यास जी महाराज ने कहा कि आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए और भगवान के गुणों के गुणानुवाद के लिए, घट घट में भक्ति की स्थापना करने के लिए, जिस शास्त्र का मैं सृजन करने जा रहा हूं उसका पूरे संसार में प्रचार करने के लिए एक ऐसे परमहंस की जरूरत है जो पूरे संसार में निर्लिप्त भावना से, निस्वार्थ भावना से भगवान की भक्ति को बढ़ावा दे। आप जैसा कोई परमहंस नहीं है, कृपा करके मेरे घर पुत्र के रूप में पधारिए। भगवान श्री शंकर देवाधिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। सुखदेव जी के रूप में भगवान श्री शंकर का अवतार हुआ। 12 वर्ष तक मां की गर्भ में है और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट रूप में गर्भ में उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें संसार से भय करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम संसार में आओ, प्रकट हो। जब 12 वर्ष के हो गए थे तब गर्भ से बाहर होते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। ऐसे वक्ता है सुखदेव जी महाराज परमहंस। और श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। उन्हें भी गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने बचाया। अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, उन्हें भी गर्भ में बचाया। तो श्रोता को भी, राजा परीक्षित को भी गर्भ में भगवान के दर्शन हुए।
और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को भी गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता के द्वारा सुनी और सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा, जिनके रचयिता श्री व्यास जी महाराज है, जिनको लिखने वाले श्री गणेश जी है और जिनकी प्रेरणा देने वाले देवर्षि नारद हैं, ऐसी परम संहिता का हम लोग हृदय से भक्ति भावना से यदि श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। हम जिस भावना से इस पुराण को सुनेंगे वही भावना हमारी संपुष्ट होगी, पूर्ण होगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार की बात है, नारद जी विशालापुरी बद्री विशाल को कहते हैं, राजा विशाल जो थे, राजा विशाल ने ऐसी तप की, ऐसा तपस्या हुई कि उन्होंने जब उनके सामने भगवान प्रकट हुए तो पूछे क्या मांगते हो। बोले भगवान मेरे इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, यहाँ पर ऋषि मुनि सभी लोग यहाँ पे तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, इस जगह को समृद्ध सुंदर बनाने के लिए आप कृपया यहाँ पर निवास कीजिए। तो भगवान नर और नारायण के रूप में बद्री विशाल क्षेत्र में निवास करते हैं। बद्री विशाल बद्री क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर बेर के वृक्ष बहुत सारे हैं। तपस्या करने वालों के लिए बेर के वृक्ष, लक्ष्मी जी बेर के रूप में वहां पे प्रकट हुई, तो बेरी के पेड़ है वहां पर। वहां पर एक और विशेषता है, भगवान मंदिर में विराजमान है और लक्ष्मी जी बाहर विराजमान है। तपस्या में महिला की संगति बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए लक्ष्मी जी बाहर है। लक्ष्मी जी मंदिर के बाहर अलग से मंदिर बना हुआ है और भगवान अंदर ध्यान मग्न है। ऐसे श्री बद्रीनारायण भगवान को हम सादर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस विशाला क्षेत्र में, उस बद्री विशाल क्षेत्र में नारद जी बड़े खिन्न मन से घूम रहे हैं। तभी उधर से सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन कुमार, ये जो चार भाई हैं, नारद जी के अग्रज है, ये चारों भाई उधर से घूमते हुए देखा कि नारद जी वहां पर बड़े उदास मन से घूम रहे हैं। पास पहुंचे, नारद जी आप किस कारण से अपना मुंह लटकाए हुए हो, क्यों दुखी हो? सबसे पहले तो नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया, मेरे अग्रज हैं आप, और मैं आप इस क्षेत्र में इसलिए व्यग्र रूप से, दुखी रूप से घूम रहा हूँ कि मैं मृत्युलोक में सभी जगह, पृथ्वी पे सब जगह जगह घूमा और सभी जगह देखा कि बड़ा ही कष्टदायी वातावरण है। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही है, और माता पिता की सेवा किस लालच में कर रही है, लोभ में कर रही है कि माता पिता के पास में यदि हुंडी है, धन है, तो सेवा कर रही है, और जैसे ही हुंडी और अपने कब्जे में आया, माता पिता को वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, बाहर समझ रही है माता पिता की सेवा। घर में कोई बड़ा समारोह हो तो अपने भाइयों से सलाह नहीं ली जाती, साले से सलाह ली जाती है। घर में ससुराल पक्ष का परामर्श ज्यादा प्रभावी हो गया है। जगह जगह जहां देखो वहां पर झूठ, लालच, लोभ, मद, मोह, सबका साम्राज्य फैला हुआ है, पाखंड का बोलबाला है। मैं बड़ा दुखी हो गया। दुखी मन से मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए जब मैंने देखा कि कहीं पर भी इस कली काल में भक्ति का प्रभाव बड़ा कम हुआ है और स्वार्थ हावी हो गया है, विचार किया कि वृंदावन जाऊं। वृंदावन में यमुना के किनारे गया। वहां क्या देखता हूं कि एक युवती 20 वर्ष की विलाप कर रही है। उसके आसपास 8-10 युवतियां उसको पंखा जल रही है और उसको समझा रही है, तरह तरह से समझा रही है, दुखी मत हो। और उसके सामने 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। पहले तो विचार किया कि मैं पास में जाकर के उसके हालचाल जानूं, किंतु जब मैंने देखा कि युवती बड़ी खिन्न मना है
उसके आसपास देवियों का समूह बैठा हुआ है। पहले विचार किया कि इससे जाकर के पूछूं कि तुम्हें क्या कष्ट है, किंतु कोई उल्टा जवाब दे दिया, ए बाबा तुम यहाँ पर देवियों के महिलाओं के बीच क्या काम तुम्हारा, तो फिर बड़ा अपमान होगा। इसलिए मैं दूर से ही पुनः पलटने लगा तो जो युवती रो रही थी उसकी आवाज आई, महाराज रुकिए, मैंने आपको पहचान लिया है, आप देवर्षि नारद हैं, आप मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं उनके पास गया। सर्वप्रथम मैंने उनका परिचय पूछा, आप कौन हैं? ये दो वृद्ध आपके पास कौन सो रहे हैं? और ये देवियों का समूह कौन है? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मैं पूरे भूमंडल पर भक्ति के नाम से प्रख्यात हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है।